Hello, dear students, and welcome again to English class. So, as we are going through the series of class test, we have completed chapter test of chapter 1 and chapter 2. Now, today I will be giving you class test of chapter 3. So, students, your response is good, but the mistake that you are making are in spellings. You are making lot of spelling mistake in spelling as well as in the grammar part. ग्रामर जो आंसर्स आप लिख भेज रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं आपकी। तो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है या कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी, बट डोंट कीप अ डाउट इन योर माइंड। ओके, सो क्योंकि अगर आपका ये अभी ये बेसिक चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगी तो आपको आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी जब आप इन टॉपिक्स को और अच्छे से इनको पढ़ोगे। Okay, so if there are any kind of problem, any queries, you can call me and you can ask me about that. Okay, because जो spellings आप even when you're learning the answers, जब आप answers learn कर रहे हो, answers आपको याद है, but the spellings that you are writing are wrong. And one more mistake that you are making is writing the name. I've told you many times that when we write someone's name, we write the first letter should be capital. And don't forget to put a proper comma or a full stop or the question mark because marks are deducted for that also. One more thing I have noticed, that is your handwriting. You are sending the pictures, the handwriting is very poor. So improve it because ये आपका ही वर्क है, आपका ही काम है जो दिखता है। अगर आप गंदी हैंडराइटिंग में वर्क करके भेजोगे, आई विल डिडक्ट योर मार्क्स। तो मैंने कुछ बच्चों के हाफ मार्क्स 1 मार्क्स राइटिंग के लिए भी डिडक्ट किए। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप टेस्ट भेजें या कोई भी वर्क भेजें, इट शुड बी नीट एंड टाइडी एंड द स्पेलिंग मिस्टेक शुड नॉट बी देयर। जो भी स्पेलिंग्स आपकी मिस्टेक हुई है उसे आपको लर्न करना है। और जब मैं आपको लिख के भेज रही हूँ कि देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक, मैं इस तरह से आपको कमेंट कर रही हूँ, तो आपको फिर बुक खोल के फाइंड आउट करना है कि हमने कहाँ पर क्या मिस्टेक्स करी हैं। ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ मैंने ये चीज़ गलत की है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now be ready for the class test of chapter 3, that is class test number 3 from course book. So in this I have given you question answers, some questions related to comparative and superlative, and some questions on adjectives. Okay, so this test also consists of 10 marks. Okay, so let's start. I will explain you the questions one by one. The first is answer the following. There are 3 questions. Each question carry 1 marks. The total number of marks allotted to this question is 3. The first question is, how did the writer feel when he learned to do small jobs? जब राइटर अपनी मम्मा को हेल्प कर रहा था, छोटे छोटे काम करके उनकी मदद कर रहा था, तो राइटर को कैसा फील हो रहा था, उसे कैसा लग रहा था। Number 2, how old was the writer when he learned to rise early? At what time did he wake up? जब राइटर सुबह जल्दी उठने लग गया तो वो कितने साल का था और वो किस टाइम, किस समय पर उठता था। यहाँ आपको टाइम मेंशन करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the important lesson that the writer and his siblings learned from their parents? सो ऐसा कौन सी शिक्षा या ऐसा कौन सा लेसन उन्होंने अपने मम्मी पापा से सीखा, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा हैं, टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बताते रहते हैं जो हमारी आगे लाइफ में बहुत काम आती है। सिमिलरली द राइटर एंड हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स हिज सिस्टर्स और द ब्रदर्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा, तो वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, राइट ओनली आंसर्स, डोंट राइट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। सो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए, इनके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स लिखने हैं। दैट इज थिन, गुड, excellent, much. There are 4 questions. Each question carries 1 marks और 2 blanks है ना, तो half marks divided है। मतलब जैसे thin, आप इसका 2 आंसर्स लिखोगे तो आपको 1 marks मिलेंगे। इफ यू राइट ओनली 1 आंसर यू विल गेट half marks. So total this question carries 4 marks. Okay, next, the last question is, find out the adjectives from the sentences.
सो वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एडजेक्टिव्स फाइंड करना टेस्ट करना चाहती हूँ, वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंसेस और नॉट। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसमें से एडजेक्टिव कौन सा होता है। ओके, सो दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। ओके, हर वर्ड के जो भी आप एडजेक्टिव फाइंड आउट करोगे। सो द सेंटेंसेस आर, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, what a funny performance, she was very nervous for her interview, that's a beautiful vase on the table, the stranger was wearing a cotton shirt, I love Chinese food. So here in all the sentences there are adjectives. You have to find out. आप sentence मत लिखना, आप just answers लिखना है और फिर मुझे आपको send करना. Okay, so now you attempt the questions, write all the answers in a neat and tidy manner. सुंदर handwriting में लिखेंगे आप, otherwise I will deduct your marks for bad handwriting. Okay, and don't make any kind of spelling mistakes. And one more thing, that is, no need to copy, no need to do cheating. Okay, all the best students. That's all for today. Thank you and have a nice day.